दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं विधायक जीतकर जयपुर आया तो सबसे पहले हमारे जो फूड मिनिस्टर हैं, मैं उनसे मिलने उनके घर गया टाइम लेकर के, और मैंने उनसे मिलके सबसे पहले कहा कि मेरे एरिया के अंदर, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे जिले में मिलावटी दूध बन रहा है, मिलावटी कलाकंद बन रहा है, मिलावटी तेल बन रहा है और हर चीज में मिलावट हो रही है बहुत बड़े स्तर पे। मेरी आपसे विनती इतनी सी है कि आप उन पे कार्रवाई करवाएं। सभापति महोदय, विधानसभा के प्रथम सत्र में भी मुझे जब बोलने का मौका मिला तो मैंने उस बात को रखा, मैंने इस पे प्रश्न भी लगाया, सीएमएचओ को भी कंप्लेंट की और अन्य सत्र में भी विधानसभा में मैंने इस बात को कई बार उठाया। और आज भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कह सकता हूं, इस सरस का जो दूध आता है उस दूध में आपको मिलावट मिलेगी, उसको आप चाहे आज ही चेक कर लो, उसको मिलावटी बिना दूध आपको मिलेगा ही नहीं। अमूल का दूध आता है मेरे यहां पे, प्लांट अमूल का, आप कोई अधिकारी दे दो जिसमें हिम्मत हो, ईमानदार हो, मैं लेके जा सकता हूं और मैं उसको पकड़वा सकता हूं कि ये मिलावटी यहां पे कारखाना चल रहा है। अगर माइका लाल में हिम्मत है तो पकड़वा दो, मैं आपको पकड़वाने को तैयार हूं, इसी सदन में कह रहा हूं। तेल मेरे वहां पे ऑयल कहां बन रहा है, मैं बता सकता हूं सरकार को, इस फैक्ट्री में मिलावटी बन रहा है, हिम्मत है तो उसको पकड़वा दो। मैं कहना यह चाहता हूं, कानून देश आजाद हुआ जब से जना कितने कानून पड़े, सजा के प्रावधान हैं, अच्छी बात है, बढ़ा के सजा लाए। मैं तो कहता हूं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए जो खान पान में भी ऐसी मिलावट करते हैं और लोगों के जीवन से खेलते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि सजा उनको मिले, केवल अपन कानून बना दें और उसको पोथी में बंद करके रख दें, उससे कोई हासिल नहीं हो रहा। जो अधिकारी होता है गिना चुना, आपने सभी, हमारे माननीय सदस्यों ने, काफी सदस्यों ने इस बात को रखा कि अधिकारी कम है। मैं कह रहा हूं अधिकारी कम से भी काम चल जाएगा, नियत का सवाल है। सभापति महोदय, दुबई में हम जाते हैं, यहीं का व्यक्ति दुबई में उतरता है, मैंने खूब सुना, सब लोगों ने भी कहा, देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि वह ट्रैफिक पुलिस वाला आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो व्यक्ति वहां जाता है वो पूरे नियम का पालन करता है। वहां पे कहीं कोई थूकने की, पान थूकने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन हिंदुस्तान में हर जगह पे, या विधानसभा में भी जाओगे तो यहां पे भी टॉयलेट में उसको पान थूकते हुए डर नहीं लगता है। और इसका कारण है, इसका कारण यह है कि उन लोगों के दिमाग में बैठ गई ये बात कि अगर मैंने ये कानून को तोड़ा तो निश्चित रूप से मुझे सजा मिलेगी और सजा कठोर मिलेगी। हमारे यहां पे लोगों को है, अगर मैंने मिलावट करते हुए पकड़ा भी गया, मिलावट करते हुए पकड़ा गया, तो मैं जाऊंगा उससे, सीएमएचओ से या दूसरे से अधिकारी से मिलजुल के, मेरे कुछ नहीं होना जाना है। और उसको मोटी रकम मिलती है। सभापति महोदय, अमूल की एक फैक्ट्री है, जो प्लांट अमूल का, दूध का, मेरे वहां पे सोता में है, नीमराना में है, मैंने खूब कहा, वहां पे एक एक, मैंने पूछा कि एक एक अधिकारी को 5-5 लाख रुपए रिश्वत दी जाती है। और सरस के अंदर ये जोरीलाल जी बैठे, मेरे ख्याल से बेचारे कहते सूख गए, कांटा से हो गए लड़ते लड़ते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूछ लो उनसे, उनका दर्द पूछ लो। मेरे को कई बार कह चुके हैं कि मैं थक गया हूं, मैं निराश हो गया हूं। कितने सीनियर आदमी हैं, पूछ लो उनसे, उनको पता है सारी चीज क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो मैं कहना यह चाहता हूं, विश्वास जनता तब करे, और हम ये कह रहे हैं सजा इसकी बढ़ा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं सजा इसकी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनता इस बात से प्रभावित तब होगी जब हम वास्तव में किसी पे कार्रवाई करेंगे। तो जनता को लगेगा कि हाँ, इनको तकलीफ है, इनको चिंता है हमारी जान की, इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। कोई जाओ वहां पे सैंपल भर लो, कितनों को सजा होती है सबके सामने। हर चीज में मिलाओ,
दूध, सभापति महोदय, सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में या पूरे हमारे सदन के बीच में, दूध का रेट है 40 से 50 रुपए किलो मिलता है। मेरे वहां पे कलाकंद 85 रुपए किलो बिक रहा है। अब ये कौन व्यक्ति है जो ये नहीं जान सकता कि मिलावट का नहीं है, कैसे बना सकता है और कैसे बेच सकता है, लेकिन बिक रहा है और गरीब लोग बेचारे खा रहे हैं। पाउडर से दूध बना बना के आपके सरस में दे रहे हैं और वहां टैंकर पकड़ा जाता है, टैंकर पकड़ा जाता है सभापति महोदय। और टैंकर पकड़ा भी मैं क्या बताऊं किस सिफारिश से कहा जाता है टॉप लेवल पे कि ये मिलावटी टैंकर पकड़ा है, और 1000 रुपए की पर्ची काट बरी कर दिया जाता। जानते हो जोरीलाल जी क्या क्या खेल सरस में हो रहा है। तो अब क्या सजा, मतलब सोच नहीं सकते। टैंकर को पकड़ लिया, मिलावटी है, लेकिन उसको रफा दफा कर दिया। और जो कोई आदमी जरा भी प्रयास कर ले, कोई सोसाइटी वाला कर ले, दूसरा कर ले, जो कह दे कि ये मिलावटी दे रहे हैं, मैं सही दे रहा हूं, उसको बंद कर दिया जाएगा और कुछ नहीं कर सकते। इतने बुरे हालात हैं और जनता की बद्दुआ हमारे को लगती है। जो बेचारे अनपढ़ हैं उनकी तो समझ में आती है। अभी कई सदस्य कह रहे थे उनको ये नहीं पता कि मिलावटी है कि नहीं है, ये फलानी चीज मिलावटी है कि नहीं है, वो खा रहे हैं बेचारे। लेकिन हमें सब कुछ पता है। मैं इस सदन में कह रहा हूं सबको पता है, पहले भी मैं कह चुका हूं सबको पता है, यहां के माननीय सदस्यों को पता है, सबको पता है, फिर उसको नहीं पकड़ रहे हैं। फिर क्या उचित फांसी की सजा लिख दें, क्या इसमें कुछ और सजा लिख दें, उससे कुछ होना जाना नहीं। होगा तब जब हमारी इच्छा शक्ति होगी, होगा तब जब हमें इस बात की तकलीफ होगी। जिस सरस का दूध हम पी रहे हैं वो मिलावटी है, ये माननीय सदस्य भी पी रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो दूध के अंदर बिना मिलावट का दूध है ही नहीं। सरस का दूध आपका, अमूल का बिना मिलावट का दूध है ही नहीं, वो दही बिना मिलावट का है ही नहीं, लस्सी बिना मिलावट की है ही नहीं। अब उसमें मिलावट कम ज्यादा परसेंटेज हो सकती है कि वो जानलेवा है कि नहीं है, वो हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो धीमा जहर है। बीमारियां तो होंगी, ऐसा तो है नहीं मिलावट है तो बीमारी नहीं होगी। ये हो सकता है आज ही नहीं मरे आदमी, थोड़े दिन बाद बीमारी होकर मरेगा, लेकिन सब कुछ मिलावटी हो रहा है। और वो सभापति महोदय मान यूं नहीं सकते कि जिस व्यक्ति के रोज की मिलावटी, जो रोज जो आदमी 20 लाख रुपया पर डे कमाएगा, 30 लाख रुपया पर डे कमाएगा, 20 30 लाख रुपया रोज की कमा रहा हो एक आदमी, उसको ये कोई आदमी कौन रोक सकता है? आप एक कंप्लेंट दो तो उसके पास फोन आ जाएगा, फलाना व्यक्ति ये कंप्लेंट देने गया है। पुलिस के अफसर, सभापति महोदय, उन मिलावटियों की, पुलिस के मेरे वहां के बड़े अफसर डीवाईएसपी लेवल के, उनकी फॉर्च्यूनर लेकर जयपुर आते हुए मैंने देखा टॉप के लीडर के वहां पर। मैंने कहा है ये वो मिलावटी है, इसकी फॉर्च्यूनर है, आपका डीवाईएसपी आया, वो कैसे पकड़ेगा डीवाईएसपी उसको? मैंने पकड़ा, बस इतना हुआ। वो वहां से मैंने कहा हटा दिया, मेरे वहां से दूसरी जगह और मलाई वाली जगह चला गया, वहां लग गया और ज्यादा अच्छी मलाई में चला गया, क्योंकि दूसरे किसी माननीय सदस्य को या किसी को भी करके जुगाड़ पट्टी वहां पे चला गया। सभा में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 200 विधानसभा क्षेत्र हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जितने अधिक हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जितने अधिकारी सस्पेंड करवाए, जितने एपीओ करवाए, जितनों के ऊपर कार्रवाई करवाई, जितने पकड़ाए हों, इस किसी एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं पकड़े होंगे। आज पहले मोटी मोटी रिश्वत देकर अधिकारी लगते थे, और मैं पूरे सदन में कह रहा हूं, मेरे वहां पे कोई आदमी कह दे, मैं कहता हूं डीएसपी लगा दो बहरोड, कोई लगने को तैयार नहीं, एसएचओ लगा दो, कोई लगने को तैयार नहीं, तहसीलदार लगा दो, लगने को तैयार नहीं। तहसीलदारों की ट्रांसफर लिस्ट आने लगी तो लिखने लगे, हे भोले बाबा कुछ भी करना बस बहरोड से बचा लेना। ये उसमें लिख रहे, तहसीलदारों के ग्रुप में चल रहा, क्योंकि उनको पता है कि गलत काम करोगे एमएलए विरोध करेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो, और इन ऐसे जो मिलावटखोर हैं, जो लोगों की जान से खेल रहे हैं, इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं सभापति महोदय कि कोई व्यक्ति ये ले या कोई सरकार पे किसी पे भाई हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ। बीजेपी राज था तब भी वही हो रहा था, तब भी वो मिलावटखोर वैसे ही पनप रहा था, और वो मिलावटखोर कम जरूर हुआ इस सरकार में, लेकिन चल अभी भी रहा, जिंदा अभी भी हो। और मैं चाहता हूं उसको दफन कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि जिंदा अभी भी है। माननीय इसलिए मैं तो ये चाहता हूं
कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, हो सकता है पहले प्रयास नहीं किया हो, किसी ने सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया हो, इस कारण से और पनप रहा हो। लेकिन जो फॉर्च्यूनर जिसके 5-5 घूम रही है, मर्सिडीज ले रखी है, मिलावट कुछ नहीं करता वो काम, केवल मिलावट को दूध कहीं से आता ही नहीं है। थोड़ा बहुत एक गांव में दूध लेता है, कभी मर्सिडीज लेके आ रहा है, कभी फॉर्च्यूनर ला रहा है, बच्चे घूम रहे हैं मर्सिडीज के अंदर, वो कहां से आ रहा है ये सब लोग जान सकते हैं वो कहां से आ रहा है। कि बड़े बड़े बिल्डिंग खरीद रहा है, शॉपिंग मॉल वो बनाने लग गया, जो कल तक का टूटी हुई मोटरसाइकिल पे घूमता था वो आज मर्सिडीज में घूमने लग गया। तो ये कि मैं नहीं समझता किसी भी आदमी को ये समझने में तकलीफ होती हो या कोई दिक्कत होती हो। कंक्लूड करें प्लीज। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि और अपेक्षा रखता हूं सरकार से कि जो ये सजा का प्रावधान हुआ, आगे कभी भी हम सदन में आए तो ये बताएंगे हमारे मंत्री जी कि देखो इन लोगों को उम्र कैद हुई है, इतने लोगों को 10 साल की सजा हुई है। तो निश्चित रूप से मैं मेरी ओर से भी मंत्री जी को माला पहनाऊंगा और सरकार का धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री जगदीश चंद्र। अमेंडमेंट्स की जो सेक्शन 2 मिनट 272, 273, 276 तक के जो अमेंडमेंट्स हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो कमिटमेंट किया था चुनाव लड़ने से पहले जनता के सामने कि राजस्थान